नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम आदरणीय प्रातस्मरणीय परम पूजनीय सद्गुरु श्री श्री आनंदमय माँ की असीम कृपा से एक विशिष्ट माँ के भक्तों का सत्संग, इसमें अवगाहन करने का भाग्य मिल रहा है। तो शुरू में थोड़ा भगवत भजन करेंगे। आनंदमय भागवत से ना, भागवत भगवत ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ, 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 ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ, ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ, ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ, ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी 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 माँ, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ, ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ, ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ, आनंदमयी माँ आओ, आनंदमयी माँ आओ आओ, आनंदमयी माँ आओ आओ, आनंदमयी माँ आओ आओ, मन मंदिर में बस जाओ, मन मंदिर में बस जाओ, मन मंदिर में बस जाओ,
मन मंदिर में बस बस जाओ। जाओ ब्रह्ममयी माँ, जय प्रेममयी माँ। ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ। ब्रह्ममयी माँ, जय प्रेममयी माँ। ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। बोलो श्री श्रीमान आनंदमयी माँ की जय। पिशवी 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 हिरवी। तो श्रीमद् भागवत के अनुशीलन में बहुत समय बीत गया है बीच में। तो कहाँ तक आए थे हम? मेरे विचार से महात्म्य का हम लोगों ने सिर्फ श्रवण किया था। तो उसके बाद अब ऐसा विचार है क्रमशः लेने के बदले कुछ महत्व के कथानक जो वर्णित किए हैं वो हम अगर देखते जाएंगे तो उसमें बहुत सा सारांश मिल जाएगा। तो इस दृष्टि से श्रीमद् भागवत का जो चतुर्थ स्कंद है, इस चतुर्थ स्कंद में एक विशेष कथा आती है। ये विशेष कथा हम सब लोग जानते हैं। एक तो भागवत की कथाएं सब लोग जानते ही हैं, लेकिन उस भागवत कथा का जो रूढ़ अर्थ है उस अर्थ से ये अत्यंत साधी लगती है। लेकिन जब इसके गूढ़ार्थ में हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि हर एक कथा के कई अर्थ होते हैं। एक तो सीधा जो अर्थ हम पढ़ने के बाद तुरंत हमारे ध्यान में आता है वो एक उसको सरल अर्थ कहते हैं। लेकिन उसके बदले और कोई अर्थ होते हैं। एक होता है व्यंग्यार्थ, यानी उसके बहाने दूसरा कुछ बताया जाता है। जैसे समझो किसी को कहा हाँ बहुत बड़ा विद्वान है मालूम है, तो विद्वान का अर्थ वहां जो होगा वो सरल अर्थ नहीं है, कुछ व्यंग अर्थ है, उससे कुछ व्यंग किया गया है। और गूढ़ार्थ जो है ये जो बताया गया है
उसके शब्दों के विभिन्न प्रकार के अर्थ, इन्हीं को लेकर जो एक विशिष्ट प्रकार का अर्थ, जिससे कोई विशिष्ट प्रकार के तत्व ज्ञान की दृष्टि से विशिष्ट तत्व का आधार मिलता है। उपनिषद में वर्णन किए गए हुए सिद्धांतों से उसी का अर्थ मिलता जुलता लगता है। तो ऐसे कई प्रकार के अर्थ होते जाते हैं, लेकिन भागवत की कथाएं जो है, ये सब कथाएं पूर्णतः गूढ़ार्थमय है। उसके व्यंगार्थ आदि देखने की कोशिश की गई है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो इतने सफल नहीं हुए हैं। लेकिन उसका जो गूढ़ार्थ है, कई प्रकार के गूढ़ार्थ भागवत की एक एक कथा के होते हैं। कृष्ण लीला में तो कितने गूढ़ार्थ निकलते हैं, उसका पता निकालना बहुत कठिन है। एक सीधी भगवान श्री कृष्ण की लीला है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बचपन में सब अपने ग्वाल बालों को बाल बालों के साथ खेलते हुए एक बाजू होकर एक मिट्टी लेकर मुंह में डाली। सीधी बाल लीला है ये। छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, कभी कभी खेलते खेलते मिट्टी भी खाते हैं। लेकिन इस मिट्टी खाने में क्या अर्थ है, कौन सा गूढ़ार्थ छिपा है? अथवा ये मिट्टी खाना, मृत भक्षण, ये क्या है? सिर्फ मिट्टी खाना है क्या? मृत का अर्थ क्या होता है? इस सब को लेकर करीब करीब 25 से भी ज्यादा प्रकार के अर्थ इस कथा के किए गए हैं, और वो सब के सब सत्य है, ऐसा नहीं। तो इस दृष्टि से श्रीमद् भागवत में जब हम अवगाहन करेंगे, तब ध्यान में आता है एक महासागर है ये। महासागर में डुबकी लगाने के बाद उसका विस्तार आदि आदि कुछ भी ध्यान में नहीं आता है। डुबकी लगाने के बाद वो जो आनंद है, सिर्फ वो आनंद बाकी रहता है, कुछ प्रकार की खोज नहीं रहती। वैसे श्रीमद् भागवत के जो लीलाओं के भाग है, कथाओं के भाग है, उनमें अगर हम डुबकी लगाएंगे ना, उस कथा के साथ एक हो जाएंगे, तो सिर्फ एक विलक्षण आनंद यही प्रत्यय रहता है। व्याकरण की दृष्टि से कितने भी अर्थ होते हुए होंगे, वे सत्य हो गए या असत्य होंगे, हेत्वाभासी होंगे या वस्तुस्थिति निष्ठ हो गए, सब प्रकार की बातें एक बाजू चली जाती है। सिर्फ रहता है एक विलक्षण आनंद। ये ही भागवत कथा का असली स्वरूप है। क्योंकि इसमें तत्व ज्ञान तो पूरी तरह से खचाखच भरा है। तत्कथासु तो वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे।
स्वयं नारद महर्षि जी ने कहा है, इस भागवत के प्रत्येक श्लोक में, श्लोके श्लोके, इतना मैंने पदे पदे, इसमें से एक एक शब्द नहीं, वेदार्थः, वेदों के अर्थ निगूढ़ करके रखे बड़े हैं। तो इसी दृष्टि से एक विलक्षण तत्वज्ञान का एक ग्रंथ है। दूसरी बात हो गई है, एक सिर्फ आनंद, बस एक सिर्फ बौद्धिक आनंद, तत्वज्ञान की बात है, बौद्धिक आनंद की बात हो गई। और एक विशिष्ट बात भागवत के अध्ययन की है, वो एक विलक्षण बात है ये। जैसे हम कुछ कथाएं पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये सब बातें होती रहती है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई हमें बताता है, उनकी कथा का आनंद लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन असली भागवत अध्ययन क्या है? इसके अनंत गुणार्थ हो जाते हैं, व्यंगार्थ हो जाते हैं, सब पतितार्थ हो जाते हैं। ये सब जो हो जाते हैं, ये होते हुए भी असली भागवत का अध्ययन नहीं होता है। असली भागवत का अध्ययन कौन सा है? मां कहती थी, भागवत हो या कौन सा भी धर्म ग्रंथ हो, पुराण ग्रंथ हो, उसका असली अध्ययन क्या है? क्या पंडितों के पास जाके उसके शब्द शब्द के अर्थ जान लेना? हो सकता है, ये भी एक अभ्यास का तरीका है। अथवा जिस देवता के संदर्भ में वो विवेचन है, उसी के भक्तों के द्वारा उन कथाओं का अनुशीलन करेंगे। विलक्षण भाव वो देते ही है, वो स्वयं भक्त है ना उस देवता के, इसलिए वो स्वयं ही पूर्ण रीति से प्यार से भरकर वर्णन करते रहते हैं। उनका गला भर आता है, आंखों से आंसू की जड़ी लगती है, सब कथा बताते 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 बताते। तो ये भी एक तरीका है ही। लेकिन माँ एक और तरीका बताती थी, और मेरे विचार से सबसे श्रेष्ठ पद्धति वही है। माँ कहती थी, तुम किसी से भागवत कथा सुन रहे हो नहीं, कोई आपको भागवत सुना रहा है नहीं, कोई सुना रहा है बात भी छोड़ दो, तुम सुन रहे हो ये बात भी छोड़ दो। एक ही बात ध्यान में रखना, कथा में वर्ण विषय जो है उसी से एक हो जाओ, उसमें से एक बन जाओ। तो भागवत कथाएं समझो, तो उसमें तुम एक गोप बन जाओ, गोपी बन जाओ, एक बछड़ा बन जाओ, कुछ अर्थ नहीं, एक असुर बन जाओ, कोई अर्थ नहीं, कंस बन जाओ, कोई अर्थ नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बन जाओ, कोई हर्ज नहीं।
सिर्फ उसमें से एक बन के कथा सुनो, तब जाके कथा का असली विगत तुम्हारे ध्यान में आता जाएगा। उसमें से एक बन जाके उस कथा के साथ घुल मिल जाओ। आप ये बात जरूर ध्यान में रखना, इसका प्रयोग करके देखना। भागवत आज तक अनेकों की कथा आपने सुनी होगी, अनेकों का इसी के ऊपर का भाष्य पढ़ा भी होगा, लेकिन इस तरह से प्रयत्न करो, किसी से भी सुनो, किसी भी ग्रंथ की कथा, उसी का ऊपर का भाष्य पढ़ो, लेकिन वो सब बातें छोड़कर उस वर्णी विषय में से एक बन जाओ। कोई बछड़ा बन जाओ माने अपने मन ही मन उस रूप धारण करो कि मैं ये बछड़ा हूं, और ये सब बाकी का जो वर्णन हो रहा है, तो वर्णन हो ही रहा है, लेकिन वो बछड़ा बनकर मैं सुनता रहूंगा। उसमें से एक हिस्सा बन जाना चाहिए मुझे, और जब ऐसा हिस्सा बन जाऊंगा ना मैं, तब हमारे दृष्टि में संपूर्ण भागवत कथा सब लीला सहचरों के साथ भगवान के साक्षात वांग्मय मूर्ति, इससे पूरी तरह घुल मिल जाओगे। इसके लिए एक उदाहरण मैं देता हूं। बहुत साल पहले की बात है, माँ के पास जैसा मौका मिले सेवा के लिए हम उपस्थित होते रहते थे, मैं और मेरी पत्नी दया। इस प्रकार एक बार वहां उपस्थित हो गए थे। माँ भी हमेशा उनका जो कुछ काम रहता था वो तो करते ही रहते थे सेवा, लेकिन साथ ही साथ ज्यादा आनंद आता था माँ किसी किसी साधु महात्मा के पास भेजती थी हमें, एक और आनंद आता था। एक बार माँ ने कुछ फल मिठाई, एक शाल ऐसे भेंट को टोकरी में डालकर हमें बताया, स्थान बताया। अभी वो स्थान बहुत ये हो गया है, वहां उस समय जितनी चहल पहल थी उतनी रही नहीं है अभी। कई एक दो तीन साल पहले मैंने वो वहां जाके देखा है। वो मंदिर जो वो है, लेकिन वहां का सब कुछ कुछ नहीं रहा है अभी। अभी कालिया मर्दन की जो जगह दिखाते हैं ना, वह असल में वो यमुना जी में नहीं है, बहुत दूर है अभी। ये यमुना का पात्र बदलता गया है, और उसी के बाजू में एक शिव मंदिर, शिव मंदिर में एक ये महात्मा। माँ ने कहा कि वहां शिव मंदिर में जाके ऐसे ऐसे महात्मा है, उन्हीं को ये प्रसाद दे दो, उन्हें कहो कि माँ ने भेजा है, प्रसाद भेजा है आपके लिए। हम दोनों जब वहां गए तब देखा वो एक ग्रंथ के अनुशीलन में पढ़ने में गर्क थे। एक एक उंगली ऐसे ऐसे घूम रही थी अक्षरों पर, और आंख से आंसू की जड़ी लगी थी। उनकी इस अवस्था का भंग करना उचित नहीं माना हमने, वही खड़े रहे। करीब आधा घंटा ये क्रम चला था, पन्ना उलटते थे, फिर एक एक
पंक्ति पर अंगुली घुमा घुमा के इससे ही अश्रु ढालते थे। जब उनका ये पढ़ना खत्म हुआ, ग्रंथ उन्होंने मिट दिया, प्रणाम किया, ऊपर देखा तो हम दोनों खड़े थे। उन्हें प्रणाम करके माँ ने जो भेंट दी थी वो उनको दे दी। माँ ने प्रसाद भेजाया आपके लिए। माँ ने भेजाए करने के बाद उन्होंने तुरंत उसे उठा लिया, अपने माथे पे लगा दिया। अब हमें चाहिए था कि हम उनको प्रणाम करके वहां से निकले, लेकिन जिज्ञासा तो बहुत बुरी मन में थी। कौन सा ग्रंथ पढ़ते हुए इतने भावतन्मय हो गए थे। तो पूछा, हमने पूछा उनको कि महाराज आप कौन सा ग्रंथ पढ़ते थे, इतने भाव विभोर हो गए थे आप। मेरी तरफ देखा उन्होंने और इतना आश्चर्यचकित किया हमको। उन्होंने कहा कि बेटा मैं पढ़ना जानता नहीं। हमें लगा शायद वो जानते नहीं होंगे कि हमने देखा है वो पंक्ति के हर एक पंक्ति के ऊपर अंगुली घुमा 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 के ऐसा पढ़ रहे थे। भाव तो उनमें जरूर हो गए थे, लेकिन ये पढ़ रहे थे। तब हमारे उलझन में हम जो ऐसे ही पढ़े थे ना, देख रहे थे उनकी तरफ, तब उन्होंने कहा बेटा मैं पढ़ना जानता नहीं, लेकिन ये जो ग्रंथ है ना, ये श्रीमद् भागवत है। जब इसी के पंक्ति के ऊपर मैं अंगुली घुमाता हूं ना, तब मन में ऐसा आता है कि मेरे लाला के बदन पर हाथ फेर रहा हूं। इतना भावतन्मय मन में आया। असली पढ़ना यही जानते हैं, हम तो सिर्फ अंगुली घुमाते हैं, लेकिन ये लाला के बदन पर अंगुली फेर रहा हूं, ये जो भाव है ये ग्रंथ नहीं है, ये मेरा लाला है साक्षात, मेरे गोदी में बैठा है, उसके शरीर पर हाथ फेर रहा हूं। भागवत जानने का एक तरीका ये है, पूरी तरह से ये वाङ्मय तनु है भगवान की। ये एक एक शब्द स्वयं भगवान कृष्ण परमात्मा है। और इस दृष्टि से अगर हम श्रीमद् भागवत की तरफ देखेंगे, देने वाङ्मयी मूर्ति, ये भगवान की साक्षात वाङ्मयी मूर्ति है। जैसे पाषाणमय मूर्ति होती है, दारूमय मूर्ति होती है, यानी लकड़ी की मूर्ति होती है, धातु की मूर्ति होती है, उसी प्रकार ये वाङ्मयी मूर्ति साक्षात वाणी में बैठी हुई। तो वाङ्मयी मूर्ति, तेनयन वाङ्मयी मूर्ति, वाणी के द्वारा उसका उल्लेख किया जाता है, बोली जाती है, इसलिए इसे वाङ्मय मूर्ति कहा। लेकिन असल में ये विलक्षण भाव हमारे अंतरंग में भर देती है। ये वाङ्मय मूर्ति भागवत के संबंध में जैसा है,
सब वाङ्मय हम पढ़ती। वाङ्मय क्या है ये? हम देखेंगे ना, लेकिन वाणी क्या है? परापश्यते मध्यमा वैखरी वाक, ऐसा कहते हैं। लेकिन वाणी है क्या? वाक है क्या? उत्पत्ति के स्थान को देखेंगे तो उत्पत्ति के स्थान भी हमारे शरीर को एक एक स्थान को निर्दिष्ट करते हैं। जो नाभि से उत्पन्न हुआ है, और स्थल से उत्पन्न हुआ है, कंठ से उत्पन्न हुई है वाणी, जिह्वा से उत्पन्न हुई है वैखरी वाणी। हमारे शरीर का एक एक हिस्सा जिसको प्रकट करता है, वाणी करते हैं। तो इस प्रकार ये वाङ्मय मूर्ति का अर्थ यही है। पाषाण की मूर्ति, पत्थर की, धातु की मूर्ति, सोने की, चांदी की, ये सब हमारे से अलग है। वाङ्मय मूर्ति जो है, कितनी भी कोशिश करे हमें छोड़कर जाएगी ही नहीं। चाहे वो परावाणी हो या वैखरी हो, हमें छोड़कर नहीं जाएगी। तो ये तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति, इसलिए मां जो कहती है, इसका रहस्य यही है, उसमें से एक बन जाओ। सिर्फ शब्द अलग मत करो। शब्द तुम सुनोगे, वो सुना रहा है, सुनेंगे, वो उसका विशिष्ट प्रकार से कुछ अनुमोदन कर रहा है, ये सब बौद्धिक बात हो गई। वो सुना रहा है, हम सुन रहे हैं, आदि आदि। उसने कितना अच्छा लिखा है, कितना अद्भुत ग्रंथ लिखा है, लेकिन इससे जो लिखा है, जो कहा जाता है, ये सब हम हमसे अलग करते हैं। लेकिन इस वाङ्मय मूर्ति को हम अलग नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से हमसे घुल मिल जाएगी ये। इसलिए वहां कहते एक बन जाओ उसमें से। कंस बनो, कुछ भी हर्ज नहीं। एक असुर बन जाओ, कुछ हर्ज नहीं। एक बन जाओ उसमें से कोई। जो लीला चल रही है ना पूरी, उस लीला में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण इतने नहीं है। गोप है, गोपिकाएं है, काहे है, बछड़े है, असुर है, ये सब है ही उसमें से। लीला का एक भाग है वो। अगर वो लीला जानना चाहते हो ना, उस लीला में समाविष्ट हो जाओ। सिर्फ श्रवण से नहीं, एक बन जाओ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांच द्वारा हम किसी का आस्वादन ले सकते हैं। तो इसी प्रकार भागवती लीला का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। शब्द द्वारा कैसे? ये वेणुगीत जो है ना, ये वेणुगीत इसका निदर्शक है। जब भगवान वन में चले जाते थे गाय चराने के लिए, तो
जाते समय एक बार ये गोपिकाओं को लाला का दर्शन होता था, लाला को देख सकती थी चंद क्षणों के लिए। और जब वो वापस आएगा दिन चलाने के बाद, शाम के समय, गोधूम वेला समय, उस समय भी एक बार ही दर्शन होता था चंद क्षणों के लिए। उन दोनों क्षणों के बीच में, ये जाते समय का दर्शन, आते समय का दर्शन, उन दोनों क्षणों के बीच में इनका हर एक इंद्रिय कृष्णमय बन जाता था। कहा अन्य कुछ नहीं सुनते थे, जो कुछ सुनेगा स्वर कान में आ जाएगा, ये मेरा लाला का है तो मेरा लाला का नहीं है। दो ही बातें देखेंगे, कुछ इधर उधर इधर उधर बताएंगे, ये देखो ये मोर कैसा है, हमारा लाला भी कैसा है, उसी का वर्णन। तो हर एक इंद्रिय कृष्णमय बनाकर प्रतीक्षा होती रहती है। ये वन में जाने के बाद जब वे बांसुरी बजाने लगते थे, उस बांसुरी की आवाज भी इनके कान में आती थी, तब एक दूसरे को सुनाती थी। सो सखी वर्णन है, सब भागवत वर्णन है कि सिर्फ स्वयं सुनती नहीं थी, एक दूसरे को बुला बुला के कहती कि देखो देखो देखो, हमारा लाला बांसुरी बजा रहा है। सो सखी वर्णन है। तो ये सब बातें जो है ना, शब्द सुना, उसके साथ साथ इतना विपुल आनंद उनके मन में उत्पन्न होता था, जो विरह में तड़पा रही है। लाला को देखा, अब वो शाम को वापस आएगा तब देखेंगे उसको, तब तक विरह में तड़पती है। ऐसे समय जब लाला ने बजाई हुई बांसुरी सुनी, बस उसने बजाई हुई बांसुरी सुनी, स्त्रिया, वो वेणुवादन जो है ना, वेणुवादनम स्मरोदयम, तो उनके अंतरंग में ऐसा विलक्षण स्मरण उत्पन्न हो गया है। मूर्ति उनके सामने जो खड़ी हो गई है ना, बांसुरी का स्वर सुना, शब्द सुना, और बजाने वाले का उनके सामने खड़ा हो गया। किस्सा भागवत का वो वर्णन इतना अद्भुत है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयंती च मालान् रंध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत की। बांसुरी वादन सुना, लेकिन सिर्फ सुनकर, ये हमारे लाला में बजाई हुई बांसुरी है, एक दूसरे को वर्णन कर सुनाती है, लेकिन दृष्टि सामने क्या आ गया है? बरहा पीड़म नटवर वपुः मोर मुकुट पहना है। मोर के पीछे जो है, हम जो देखते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण जी का चित्र देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, कल्पना करते हैं, एक छोटा मोर पीस ऐसा उसके माथे पे मुकुट में रहता है। लेकिन यहाँ गोपिका क्या देख रही है?
बरहा पीड़म, देखो छोटा सा पीस नहीं, ये मोर पिक्चर तो पूरा जो होता है ना, उसके साथ उसका डंडा भी रहता है। तो इस डंडे को लेकर एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एक दूसरे को जोड़ेंगे ना, तो बड़ा गुच्छा बन जाता है ऐसा। और वो जो डंडे रहे हैं उसी को इस प्रकार घुमाकर उसको माथे पे रखेंगे तो मुकुट हो गए, बरहा पीठ। ऐसा क्यों ये माथे पे रखा, इस प्रकार क्यों किया? बाकी के डंडे को क्या करना है? छोटा सा जितना उसका अत्यंत देखने लायक जो भाग है उतना ही चुनकर उससे दो तीन चार जितने हो सके माथे पे वो अपने बुन सकता है, लेकिन ऐसा क्यों किया है? जो भाव तन्मय हो जाएंगे, लाला के भाव के साथ अगर एक हो जाएंगे तभी इसका पता चलता है। नहीं तो ऐसा ही लगेगा ना, ये कोई सौदे पूर्ण नहीं है, ये सब डंडे जो है ना ये ठीक नहीं है। ये उसका अर्थ ध्यान में आने के लिए लाला के अंतरंग से एक हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण बन जाना चाहे तब पता चलता है, ऐसा क्यों? लाला सोचता है कि जब मैं बांसुरी बजाने लगता हूँ ये सब ग्वाल बाल इतने आनंदित हो जाते हैं, मेरे आजू बाजू में एक दूसरा अपने अपने हाथ में हाथ पकड़ के नाचते नाचते गाते 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 मेरी तरफ देखते देखते करते रहते हैं, इतने थक जाते हैं, धूप में पसीना पसीना हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूं अरे ठीक है ठहर जाओ अभी, नहीं, वही क्रम, स्वयं तो वही क्रम करते ही रहते हैं, यानी लाला के आजू बाजू में घूम घूम कर जोर जोर से उसका नाम गाते 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 उसके बाद बांसुरी को सुनकर सुनकर बेहोश हो जाते। लाला को अच्छा नहीं लगता है, अरे मेरे सखे, मेरे ऊपर इतना प्यार इनका, इनका पसीना आता है वो पोंछ लो थोड़ा। लेकिन तुरंत मन ही मन कहता है नहीं, क्यों नहीं? अरे उनका पसीना पोंछने के लिए मुझे बांसुरी वादन थामना पड़ेगा, और वो एक क्षण के लिए भी रुक जाऊंगा मैं तो इनको पसंद नहीं आएगा। तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, बजाओ, मुरली बजाओ। लेकिन ये ऐसे पसीने से तर हो गए हैं कि मुझसे देखा नहीं जाता है, ऐसा लगता है पहुंच नहीं सकता, तो हाथ में पंखा लेकर उनको मारा करूं, हवा करूं, तो भी नहीं। बांसुरी वदन में हाथ ऐसे गुंथे हैं, उसमें से एक क्षण के लिए भी रुकना मुश्किल था। तो फिर कहते हैं भगवान, इसलिए इन सब को ऊपर छाया करने के लिए मैंने इतना ये बरहा पीड़म ऐसा मोर मुकुट पहन लिया। उसके डंडे बहुत लंबे हैं, ये ऐसा पहना है, और उसी से छाया करता है उनके ऊपर। सिर्फ छाया नहीं करता, तो छाया करने से काम नहीं बनता, पंखा चुराना ही चाहिए ना, तब जाके थोड़ा श्रो परिहार हो जाएगा। तो भगवान
अन्य देव अवतारों के बदले श्री कृष्ण की एक विशेषता है। अन्य अवतारों में सगुण मूर्ति उनकी जो है ना, वो राम हो, दत्तात्रेय हो, गणेश हो, कोई भी देवता हो, सीधे खड़े हैं। ये सीधे नहीं है, बाकी बिहारी है ना, बाकी ही है। कभी दाहिने बाजू झुकते हैं, कभी बाएं बाजू झुकते हैं। जी चलना इसलिए झुकना कि जब मैं इधर उधर मेरा सर घुमाता हूं, तो इस बरहा पीड़म से मैं उनको पंखा चला रहा हूं। इसलिए वो मोर पंख इतने विस्तीर्ण रूप से देखने में ऊपर का भाग थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन नीचे के जो है वो भद्दे ही लगते हैं। फिर भी मेरे हाथ आशीर्वाद में जो थमे हैं, उसमें से खंड आना नहीं चाहिए। फिर भी उनको ये वारा करना है। दोनों बातें इससे ही कर सकते हैं। तीसरी बात, ये जो मैंने धारण किए हैं, सिर्फ डंडे नहीं है उसमें, ऊपर का भाग भी है। और फिर भी एक मोर का पीछे ऐसा नहीं, सैकड़ों है। तो भाई सैकड़ों ये क्यों है? ये बोलते हैं, ये ग्वाल बालों के लिए नहीं है, मेरे लिए है। तुम्हारे लिए? हाँ। क्या तुम पंखा झुलाते समय स्वयं भी हवा लेते हो? नहीं। क्या ये अपने मस्तक पे रखने की वजह से धूप से बच जाते हो? नहीं। वो ही उद्देश्य है ही नहीं। तो फिर इतने माथे पे क्यों रखे हैं? बोलते हैं सब बाल बाल। देखो कैसे तन्मय होकर मेरी तरफ देख रहे हो, नाचते गाते हैं। एक क्षण भर के लिए भी अपनी दृष्टि मेरे से हटाते नहीं है। सब बाल बाल। लेकिन मैं मैं भी चाहता हूं कि मेरी तरफ इतना प्यार करने वाले इनको बालकों को मैं भी निहारता रहूं। समझो, एक की तरफ देखो देखने लगूं मैं, तो दूसरे के मन में आता है उसकी तरफ देख रहा है, मेरी तरफ नहीं। ये होना नहीं चाहिए। इससे अगर मैं उसकी तरफ देखने लगूं, तब तक तीसरा नाराज हो जाता है। तो इस तरफ ये मेरे तरफ देख रहे हैं, एक टक दृष्टि बिना हिलाए। सौभाग्य है इनका कि वो जो चाहते हैं उसी को देख सकते हैं। लेकिन मैं इन सबको देखना चाहता हूं कि मेरी दो आंखें मुश्किल है, नहीं देख सकूंगा। इसलिए ये हजारों आंख मोर पिच्छ के रूप से मैंने ऐसे रखे हैं कि बस सबको एक साथ देख सकता। ये जो विशिष्ट भाव है ना, ये लाला के अंतरंग के साथ हम जब एक हो जाते हैं ना, तब ये सब भाव एक 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 एक, एक ध्यान में आते हैं। इसलिए माँ कहती थी, बाबा जो भावगत है वही भागवत है। शब्द से नहीं जाना जाता, पांडित्य से तो बिल्कुल नहीं जाना जाता, लेकिन भाव से जाना जाता है।
अपने अंतरंग में उस लाला का अंतरंग एक करना चाहिए, उससे पृथकत्व नहीं। तब जाके उसके अंतरंग के सब भाव आप एक 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 एक, एक अपने यहाँ उदित होने लगेंगे, और यही असली दर्शन रहेगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत का अध्ययन इसके एक एक अध्याय में, स्कंदों में अध्याय जितने हैं, तो ऐसा एक एक करके जाना है तो बड़ी अत्यंत आनंददायक बात। श्रीमद् भागवत का कोई भी अध्याय, कोई भी स्कंद, उस अध्याय से कौन सा भी श्लोक ले, उसी का अगर अध्ययन करने लगेगा ना, कितना समय कैसा चला जाता है पता ही नहीं लगता। कितने अर्थ हो जाते हैं, कैसे कैसे अर्थ हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार भागवत का ये जो भाव है, उसमें एक विलक्षण भाव सृष्टि है। उसी प्रकार और भी एक सीधी कथाएं तो बताई है, लेकिन श्रुतियों के अनेक श्रुतियों की कथाएं, सिद्धांत, श्रुतियों के सिद्धांत भी कथा रूप से यहाँ बताए हैं। इसमें उपनिषदों में कई बार एक का विशिष्ट उल्लेख हुआ है कि जीव जब जन्म लेता है, उसके बाद क्या क्या होता है, किस किस प्रकार वो अपने को विशिष्ट परिस्थिति में महसूस करता है, और वहां से लेकर वो कालातीत बनना चाहिए। जीव का अंतिम उद्देश्य वही है। मानव योनि प्राप्त हो गई, काल की मर्यादा में आ गया, अब पूरी तरह से काल के अतीत होना है। ये जो प्रवास है जीव का, ये श्रीमद् भागवत के एक कथा में बताया है। बाकी कथाएं ऐसी है, कृत्यों के सिद्धांत ही बताए, लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा सुलभ है, इसलिए मैं इसको उल्लेख कर रहा हूं। कथा आप सब जानते हैं। एक राजा है, मनु का पुत्र है। वो, उसका नाम है उत्तानपाद। उसको दो पत्नियां हैं, एक प्रिय है, एक अप्रिय है। सुनीति और सुरुचि ये नाम है उनके। सुनीता का पुत्र ध्रुव है, सुरुचि का पुत्र उत्तम। ये सुरुचि अत्यंत प्रिय है उत्तानपाद की, लेकिन सुनीति उतनी प्रिय नहीं है। वो तमाशा ही करती है।
उसको प्यार नहीं करता है, सिर्फ प्यार सिर्फ करता है सुरुचि से। ये जो है, जो शब्द हम यहाँ सुन रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा गूढ़ार्थ है। जैसे हमने कहा, एक श्रुति का सिद्धांत पूरा बताते हैं। जीव के प्रारंभिक अवस्था से लेकर कालातीत अवस्था तक का प्रवास पूर्ण यहाँ बताया है। शुरू की अवस्था, कथा का शुरुआत वैसा ही है, उत्तान पाद का पुत्र है। उत्तान पाद, उत ऊर्ध्वम, उत का अर्थ होता है ऊपर, ऊर्ध्वे तानितौ पादौ, पाव ऊपर की बाजू में इसके टांगे है, प्रसृत की है। ऊर्ध्वे तानितौ पादौ इति उत्तान पाद। ये अवस्था जीव की सिर्फ मां के गर्भ में ही हो सकती, अन्य कहीं नहीं। जो अपने में आप है, कुछ उसको अन्य विश्व है ही नहीं। खाना पीना सोना विचार करना आदि वे सब बातें जो है ना, तो एक केंद्र लेकर के होती रहती है। उसका पाल पोष करने वाली जो है ना, बस उसी के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया है, भाव से भी शरीर से भी। लेकिन है सिर्फ ऐसा, उसके पाव ऊपर की बाजू में टांगे हैं, उत्तान पाद। वर्णन भी कितना सुंदर है। वो कहते हैं, पहले ही इस सुनीति से उसका विवाह हुआ था, रुचि नहीं थी पहले, और ध्रुव के साथ ये राजा का बहुत प्यार से व्यवहार होता था, इतना घुल मिल जाता था कि बस ध्रुव के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इस उत्तान पाद के जीवन में सुरुचि प्रवेश करती है। सुरुचि के साथ उसका विवाह हो जाता है, और उसका फल उत्तम उत्तम पुत्र है उसका। तो हम सोचेंगे कि सुनीति और सुरुचि, सुनीति प्रिय है अप्रिय है, तो सुरुचि प्रिय है, लेकिन फल अच्छा है ना, उत्तम है ना, तो ठीक है, आगे कैसे का होना, लेकिन फल तो अच्छा है। ये सब बातें जो है ना, बड़े अर्थपूर्ण है। पहले देखो, सामान्य जीव है, जो कि सामान्य अवस्था उत्तान पाद। उसके बाद जब और आगे बढ़ने वाला है, तब प्रवृत्तियां दो प्रकार की हो जाती है, सिर्फ एक नहीं रहती। बचपन में हम देखते हैं ना, हर रोज किताब पढ़ेंगे, राम राम रक्षा पढ़ेंगे, सप्तशती पढ़ेंगे, भगवत गान करेंगे, कीर्तन करेंगे, सब चलता ही। कब तक? ये ध्रुव का अर्थ है शाश्वत। सुरुचि का प्रवेश नहीं होता है तब तक। सुनीति, इसका मतलब ही है सुख अर्थ सम्यक,
संपूर्ण। और नीति, नीति ने तो जानते हैं, इसके भी कई अर्थ हो जाते हैं। इस सुनिधि शब्द के भी कई अर्थ हो जाते हैं। सु का अर्थ परमात्मा अगर किया ना, तो नी नयति ये क्रियापद है, परमात्मा के तरफ जो ले जाती है उसे सुनीति करते हैं। ये भी एक प्रवृत्ति है हमारी। लेकिन जब सुरुचि आती है तब चित्र पलट जाता है। सुनीति की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। इतना ध्रुव नाम का हमें पुत्र है ये भी वो राजा भूल गया है। ध्रुव के प्रति प्रेम भाव भी तो भूल ही गया, लेकिन ये हमें एक पुत्र है ध्रुव नाम का ये भी भूल गया। और इधर उत्तम, ये उत्तम अच्छा फल है ना, लेकिन ये जो मायोपाधिक बुद्धि है ना, सुरुचि, सिर्फ मुझे जो अच्छा लगता है, जिससे मुझे चाव है, रुचि है, वही संपूर्ण रीति से जो देखती है ये ठीक है ना, मुझे मुझे अच्छा लगने वाला है ना। तो जो किसी को ये शक्कर बहुत अच्छी लगती है, मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो हमेशा ये देखेगा ना जो पदार्थ मुझे खाने को मिल रहा है वो मीठा है कि ना, बस एकदम खुश। तो वैसे ये सुरुचि जो है वो विशिष्ट रीति से हमारा एक स्वतंत्र रुचि का भाग उत्पन्न करती है जीवन में। ये अच्छा है, ये मैं पहनूंगा, ये नहीं पहनूंगा, ये पोशाक मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है, अपने अपनी रुचि उत्पन्न होने लगती है। और इसी की वजह से जब ये रुचि प्रवेश करती है तब सुनीति को भूल ही जाते हैं ये अच्छा है या नहीं, इस प्रकार का पोशाक करना ठीक है या नहीं, ये विचार ही नष्ट हो जाते हैं। खाना पीना सब तरह बातें नहीं, मैत्री करना सब बातों में अपने अपने रुचि का एहसास करके ही बात चलती है। नीति क्या कहती है, सज्जन क्या कहते हैं, धर्मग्रंथ क्या कहते हैं, कुछ परवाह नहीं, सिर्फ ये मुझे अच्छा लगता है। अब उसको कहेंगे ये नहीं अच्छा नहीं है, ये मुझे अच्छा लगता है, उसको क्या करो मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए सुरुचि का जब तक प्रवेश नहीं होता है जीवन में तब तक सुनीति अत्यंत प्रिय लगती है। वो प्रवेश होने के बाद सुरुचि का उत्तम पुत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्तम कैसा है, दिखने में अच्छा लगता है ना, उत्तम है, लेकिन उत्तम शब्द का अगर विग्रह करेंगे तो उत्तम, तो शब्द अलग अलग होते हैं। उत्तम तो ऊर्ध्वम, जिसके आगे, तो वहां अंधकार। अभी देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके अंत में कभी ना कभी मेरे जीवन का अंत होने वाला ही है। तब तक जैसा चाहे वैसा मैं भोग ले लूंगा, फिर उसके आगे सिर्फ अंधकार, क्या है पता नहीं। तो यही सुरुचि के सिद्ध को स्वीकृत करने के बाद मिलने वाला फल है। शास्त्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, सज्जन, इनके बातें छोड़कर सिर्फ मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं जो करता रहूंगा, तो अंततो गत्वा अंधकार तम, पता नहीं लगेगा इसके बाद क्या है, कहाँ जन्म मिलेगा पता नहीं, जन्म मिलेगा या नहीं ये भी पता नहीं।
तो कितने अद्भुत रीति से हमारे जीवन का दर्शन भागवतकार करा रहे हैं एक कथा के माध्यम से सिर्फ। तो पूरी कथा जो है ना वो इस तरह की है। पहले सुरुचि को सुनीति को प्यार करता था, ध्रुव से भी लाड़ प्यार करता था। सुरुचि के प्रवेश के बाद सुनीति भी चली गई और ध्रुव भी चला गया। हमारे जीवन का ही दर्शन है नहीं। लेकिन ध्रुव को मन ही मन इस बात का एहसास हो रहा है कि पिताजी मेरे से प्यार नहीं करते, हमेशा इस उत्तम के लाड़ प्यार करते रहते हैं। एक दिन सिंहासन पे बैठे हैं, कांतबाज सिंहासन पे बैठा है, गोदी में बिठाकर इस उत्तम से प्यार वचनों से खेल रहे हैं। तो वो देखता है, उसके मन में आता है कि मैं भी राजा के गोदी में बैठूंगा, मैं भी उनसे बात करूंगा। इसलिए जल्दी 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 सिंहासन के पास चला गया, गोदी में बैठना चाहता है, लेकिन है सिंहासन ऊंचा, तो उसी के ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल था। प्रयत्न कर रहा है, बहुत जोर से हाथ से पकड़कर पाँव ऊपर उठा के कूदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ जमता नहीं है। उत्तान बाल का ध्यान भी स्तरों की तरफ नहीं है। ये बेचारा ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन आ नहीं पा रहा है। वो उत्तम के साथ लाड़ प्यार करने में इतना मजबूर हो गए हैं, लेकिन राजा का ध्यान नहीं है। लेकिन सूरज का ध्यान एकदम ध्रुव की तरफ है। ये भी देखो, ये सुनीति का पुत्र राजा के पास अगर आने लगेगा ना, जीव के पास शाश्वत तत्व, साधु संतों के वचन, उनका दिव्य चरित्र न जाने कैसे ही ऐसे वैसे क्यों ना हो, कान में अगर आएगा ना, तो सुरुचि तुरंत आके उसको हटा देते हैं वहां से, आने नहीं देती तुम्हारे सामने। तुरंत आके हाथ से पकड़ा है उसको, खींचा है और कहती है क्या, यदि शिशिर रूपासना राजा की गोदी में बैठना चाहता है? ये कहता है हाँ हाँ, मैं राजा के गोद में बैठना चाहता हूँ। वो कहती है राजा के गोदी में बैठना चाहता है, अगर राजा तुझे बिठाएगा तो भी मैं तुझे बैठने नहीं दूंगी, मैं हटा दूंगी तुझे, ऐसे भी करके। तब ये कहता है कि फिर मैं क्या करूं राजा की गोदी में बैठने के लिए? वो कहेंगे तो भी तुम पिताजी के पास में जाने नहीं देगी, तो मैं क्या करूं? मुझे चाहिए राजा के गोदी में बैठना है, सिंहासन पे चढ़ना है। वो कहते अच्छा, एक एक करो। यदि छिन्न उपासना अगर राजा के गोद में बैठना चाहता है अथवा सिंहासन पर चढ़ के बैठना चाहता है तो एक करो, क्या? तपसा आराध्य पुरुषम, भगवान को तपस्या करके प्राप्त करो। तपसा आराध्य आराध्य पुरुषम तस्सैव अनुग्रहेण, उसकी कृपा से वरदान प्राप्त कर लो।
क्या वरदान प्राप्त करूं? राजा के गोदी में बैठने का मुझे मौका मिले, ये नहीं। अगर भगवान जी कहेगा कि तुझे मैं सिंहासन पे बिठाता हूँ, तो फिर मैं बैठने देने वाली नहीं हूँ। कितना दर्प है अहंकार का, देखो। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण, उसकी कृपा प्राप्त करके कौन सा वरदान मांगो? मैं गर्भे त्वाम साधयामास, राजा को बोलो कि मुझे इस जन्म में मरने दो और फिर सुरुचि के गर्भ से मुझे जन्म दे दो। ऐसा अगर हो जाएगा तब मैं तुझे बिठाऊंगी। ऐसी विलक्षण उक्ति है ये। तो शिव अनुग्रहेण मैं गर्भे त्वाम साधयामास, यदि उपासना, अगर तुझे राजा के गोद में बैठना है, सिंहासन पर बैठना है, तो यही करो, तब जाके मिल जाएगा, नहीं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब वहां से हट गए, मन ही मन अत्यंत दुखी हो गया है। इतना सुंदर वर्णन करते हैं भागवत का। भागवत मूलतः जरूर पढ़ लीजिए, कथा तो हम जानते हैं सब, लेकिन मूलतः पढ़ने से उन्होंने जो शब्द के प्रयोग किए हैं, ये पूरी तरह से शब्द चित्र हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। भागवत से जब हम पढ़ते हैं ना, तो पूरा शब्द चित्र हमारे आंख के सामने खड़ा करते हैं। कहते हैं आप ध्रुव को जैसा हाथ पकड़कर खींच लिया और उसको ढकेल दिया, तो एक कोने में जाके वो बैठा है। कैसा? विश्वसंतम, जोर जोर से उच्छ्वास छोड़ रहा है। और उसके लिए उपमा देती है, कैसा? यथा दंड हतो अहि, अहि माने सर्प, वही सर्प है। सर्प देखने के बाद हम कांटे से उसको मारने लगते हैं, लेकिन ठीक से प्रहार नहीं हुआ, वो चुप गया, लेकिन प्रहार तो हो गया। तो इसलिए दंड हतो, दंड का प्रहार हो गया, लेकिन ऐसा छुट कर चला गया साहब, वो जैसा एक जगह जाके बैठ के ऐसा फुटकार तकता रहेगा। दंड हतो यथा अहि, ऐसे बैठा है। कितना सुंदर शब्द चित्र हमारे सामने खड़ा किया। अब देखो, सुनीति यहाँ स्वयं नहीं आई है। ध्रुव ने जाके भी अपने माँ को कुछ बताया ऐसा नहीं हो, ऐसा ही बैठा है वो। तो फिर कैसे मालूम हो गई ये बात? सुनीता को मालूम हो गई, इसलिए तो आई है, इसको कोई कह रही है। तो कहते हैं ये वार्ता ध्रुव ने भी बताई नहीं, तो फिर मालूम कैसी हुई? एक ही रास्ता, उनके घर में जो नौकर चाकर है ना, इन नौकर चाकरों ने यही बात सुनीता को जाके बताई। उनका काम तो यही है ना, इधर की वार्ता उधर, उधर की वार्ता इधर। सुनीता आई वहां। अब वो आ जाने के बाद सांत्वना कर रही है ध्रुव। किस प्रकार सांत्वना कर रही है? देखो, उसे ऐसा कहना चाहिए था ध्रुव को, चिपक कर, बेटा मत रो, तेरी सौतेली माँ ने तेरा अवमान किया इसलिए ऐसे रोते हो। और राजा का सिंहासन तो अभी मिलना तुझे लिए मुश्किल है, राजा से बात करने का मौका मिलना ये भी मुश्किल है। इस प्रकार अवमानित होना पड़ेगा तुझे, इसलिए मत जा उधर।
थोड़ा बड़ा हो जा, इस अवमान का बदला पाई पाई चुका ले लो। इसे कहना तो चाहिए था, लेकिन सुनीति है, ऐसा नहीं कहती है। जो कुछ सामने आता है, जो कुछ घटना आती है ना, उस घटना का असली अर्थ कैसे निकालना, यही सुनीति है। ये घटना जो है ना, अपमानित किया है अपने पुत्र को, पीटा है, गोदी से खींच लेकर ढकेल दिया है, वो रो रहा है। इस घटना का सही अर्थ सुनीति बताती है। वो कहती है कि देखो, एक ही करो, सत्यम सुरुच्चाभिहितम। सुरुचि ने तुझे जो कहा है ना, वो अत्यंत सत्य बात है। क्या? माँ मैं गर्भित तो हम साधे माँ से इत्यादि इत्यादि, मेरे गर्भ से जन्म दो। सुनीता उसको स्पर्श नहीं करती उस वाक्य को। वो कहती है एक ही, सत्यम सृच्याभिहितम मनस्सावस्थाप्य भजस्व पुरुषम। अब उसने जो बताया ना, वो मन में धारण करो। क्या? कि तपसाराध्य पुरुषम। बस आगे की बातें जो है वो सुरुचि के हाथ में नहीं है, हमारे भी हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। कि उसने कहा है ना, उसी को आराधना करके मनस अवस्थाप्य, और उसी को मैं गर्भ तो हम साधा से ऐसा उससे वरदान मांगो कि तुम मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। यानी जो कुछ करने वाला है ना, वो भगवान है। ना सुरुचि है, ना ये ध्रुव है, ना और कोई है। कितना सुंदर सिद्धांत बताया देखो, मनस अवस्थाप्य। इस बात को मन में धारण करो ठीक ढंग से, और उस जो कहा है ना, उसका सार जो है ना, उतना ही पकड़ के रखो। मनस अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। जाओ, भगवान की आराधना करो, उसे प्राप्त कर लो। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। क्या सुना? पौने 8, 8 10 करना टाइम है। तो असली अर्थ, जो कुछ हम जितने प्रसंग देखते हैं नित्य, हमारे आजू बाजू में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे बिरादरी में, मित्रों में, शत्रुओं में, कुछ ना कुछ घटना तो घटती रहती है। उसका अर्थ भी हम लगाते रहते हैं, लेकिन अर्थ कैसा लगाना चाहे भागवत सिखाता है हमें। उसने अवमान किया, ठीक है, लेकिन कहा क्या है? वो तो इतनी डरपोक थी, बोलती है कि ऐसा तुझे नहीं मिलेगा राजा को सिंहासन में बैठने के लिए। इसके लिए मैं कर, फिर तो हम साधे यहाँ से भगवान की आराधना करो और उससे वरदान मांगो कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म मिल जाए। लेकिन इसमें से असली भाव क्या है? तुम्हारे मन में अभिलाषा है, इसलिए तुझे ये प्राप्त नहीं होगा। भगवान की आराधना करो, अगर उसके मन में आ जाएगा तो ये तुझे वरदान मिल जाए। तो हर एक घटना का जो मर्म है, ये मर्म हमें ढूंढ के निकालना पड़ता है। भागवत में हर एक जगह हमको लगेगा ये कैसे सुंदर अंतरंग ये दिखा रहे हैं हमें। तो कहते सत्यम सुरुच्चाभिहितम, सुरुचि ने तुझे जो बताया है वही ठीक है, तो क्या करो? भगवान की आराधना करो,
मनस अवस्था पे भजस्व पुरुषम, उसी क्षण वो बाहर निकला है घर से। अब देखो, सुरीति ने उससे कहा है कि जाओ भगवान की आराधना करो, और ये बाहर निकल रहा है। इतना ही क्यों न हो, आखिर में ये छोटा बच्चा है, 5 साल का, कैसे बाहर निकल रहा है मालूम नहीं है। तपस्या करना माने क्या करना है ये भी मालूम नहीं है। कहाँ जाके तपस्या करना है मालूम नहीं। भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान कहाँ है ये भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन अंतरंग में एक बात सुनिश्चित है कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, बस इतना ही दृढ़ निश्चय है, दूसरा कुछ नहीं। अपने अंतरंग में उसके सिवाय दूसरे किसी भी विषय वासना को, किसी को भी स्थान ही नहीं है। सिर्फ एक भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा जब होता है ना, तब जीवन कितना अत्यंत व्यवस्थित रीति से भगवान मार्गदर्शन करके चलाते हैं, वही चलाते हैं। प्रमोद ठाकुर कहते थे ना, एक बार माँ ने अंगुली पकड़ ली तुम्हारी, जगदम्बा ने, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार मन में दूसरी कौन सी बात का स्थान ही नहीं है। वहां जाने के बाद मैं कहाँ रहूंगा, खाना पीना कौन देगा मुझे, कुछ बात है ही नहीं। उसे प्राप्त करना है, माँ ने कहा है उसे प्राप्त करो बस। लेकिन जब ऐसे होता है, जीव जब अत्यंत दृढ़ निश्चय के साथ भगवान के पास जाने के लिए उद्युक्त होता है, तब उसे रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना, कैसे आ जाएगा मेरे पास, मैं कहाँ हूं, मेरे पास कैसे आना, ये दो बातें जीव को स्वयं भगवान बता देते। इसीलिए तो गुरु भेज देते तुम्हारे पास, गुरु के मन में प्रेरणा उत्पन्न कर देते, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करके इस प्रकार उसको साधना मार्ग दे। गुरु की महिमा है ही नहीं इसमें, ध्यान में रखना। स्वयं भगवान इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के रूप से हमारा अगर दृढ़ निश्चय है तो मार्गदर्शन करते। हमारा अगर दृढ़ निश्चय होगा ही नहीं, हमारे मन में ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा जब रहता है ना, तो कुछ मिलता नहीं। इदम च नास्ति परो न लभ्यते, ये भी नहीं वो भी नहीं। लेकिन जब दृढ़ निश्चित हो जाता है, तब भगवान जीव को मार्गदर्शन के लिए गुरु रूप से स्वयं आगे आकर खड़े होते हैं, प्रवेश करते हैं जीवन में तुम्हारे। यहाँ 5 साल की उम्र के छोटे बच्चे को कुछ मालूम नहीं है, तब मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं नारद जी आके खड़े हो गए। 5 साल का बच्चा राजमहल से बाहर कभी निकला नहीं है,
ऐसी स्थिति में रास्ते में आके खड़ा हो गया कि कहाँ जाना है, किसी तपस्या करने, क्या करना है, कुछ भी मालूम नहीं है। स्वयं नारद जी सामने आए उसके। नारद जी का काम यही है। श्रीमद् भागवत में, संपूर्ण भागवत में आप जगह जगह देखेंगे इस बात को। जीव को भगवान का सानिध्य प्राप्त कर देना, जगह जगह हम देखेंगे इस बात को। वो ध्रुव जैसा कोई भगवान की आराधना करने के लिए जाने वाला है, तो उसके लिए कैसे जाना, कहाँ जाना, क्या करना, भगवान का है, सब बता देते हैं। उसी प्रकार कोई असुर भगवान का खोज रहा है उसको मारने के लिए, तब भी जाके बताते हैं भगवान को मिलना है, कैसे जाओ। जीव के अंतरंग में जब भगवान के प्राप्ति की अभिलाषा जबरदस्त उत्पन्न होती है, तो उस जीव को परमात्मा के चरण में कैसे पहुंचना, इस भगवान नारद बताते हैं। भागवत में बात एक विशेष है। नारद जी के संबंध में तो अनेक धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन नारद जी का हमें भागवत में जो दर्शन है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ नारद जी का जो चरित्र है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, साधु पुरुष का चरित्र है। कुछ ना कुछ चमत्कार तो करना ही चाहिए ना, नहीं तो साधु कैसा। एक भी चमत्कार नहीं किया है उन्होंने। काम क्या, मार्गदर्शन करना, इससे इससे जाओ बस। इसलिए नारद है नो, ना अरम दर्शयति इति नारद। व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखेंगे तो ना का अर्थ होता है आदमी, ना नरो नरा, नर ना माने आदमी। उस जीव को, आदमी को अरम दर्शयति, भगवान का सानिध्य कहाँ मिलेगा ये दिखाते हैं वो नारद जी। तो आए है भगवान के प्राप्ति का रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन पहले क्या करते हैं, उसको वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या कर रहा है तुम, छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, जाओ जाओ घर में जाओ, घर में जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। अच्छा, भगवान को प्राप्त करना है, क्यों? मेरी सौतेली माँ ने मेरा अपमान किया है, इतना ही ना। ये सब जो है ना, बोलते आप जरूर पढ़ लीजिए। ये सब प्रयत्न जो है ना, जब जीव भगवान की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है, भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, तब ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं, वस्तुएं है, विचार है कि वो जीव को मोहित करके वहां से हटाती है। ये ठीक ढंग से यहाँ दिखाया है। पहले बताया है, अरे छोटा बच्चा है तुम, छोटे बच्चे को कैसा है मान और अवमान, जाओ खेलो, खेलने में शामिल हो जाओ, खेलते 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 भूल जाएगा मान और अवमान। जीव की स्थिति ऐसी होती है, किसी कारण अवमानित होकर अथवा दुखी होकर, नहीं नहीं नहीं, अब भगवान का ही मुझे सहारा है, उससे प्राप्त करूंगा मैं, इस दृष्टि से कुछ प्रारंभ करना, कुछ प्रारंभ करता है, कुछ जप करेगा, पूजा पाठ करेगा, सब कुछ करने लगेगा, लेकिन जब खेलने में रम जाता है तब क्या होता है? भूल ही जाता है भगवान को। नारद जी वही कहते हैं, छोटा बच्चा है तुम,
जाओ खेलो, खेलते खेलते मान अपमान सब कुछ भूल जाएगा तुम। हमारे जीवन का अत्यंत स्पष्ट दर्शन भागवत में होता है। तो ध्रुव कहता है नहीं, मैं खेलूंगा नहीं, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। अच्छा देखो, मान लिया तुम्हारी बात, तुझे खेलना नहीं है, उसमें उससे रुचि नहीं है, सिर्फ भगवान को प्राप्त करना है, ठीक है, उससे मैं तेरी सहायता जरूर करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, भगवान को प्राप्त करना कितना कठिन है, उसमें कितने प्रकार की कठिनाइयों को हमें अनुभूत करना पड़ेगा, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से सामना हमें करना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा हो जाओ, फिर इसका इसको सोचो, तब तक इसको सोचो भी नहीं। बात तुम्हारी सही है, भगवान की प्राप्ति कर लेने के लिए तू उद्युक्त है। मैं भी कहूंगा कि ठीक है, भगवान को प्राप्त कर लो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन इतना छोटा है तुम, आदि नहीं। जब बड़ा हो जाएगा ना थोड़ा, तब भगवान को कैसे प्राप्त करना मैं सिखाऊंगा। हम हमारे बच्चों को ऐसे ही कहते हैं, कोई समझो राम रक्षा पढ़ रहा है, अरे अभी क्या कर रहा है, अभी एक्सरसाइज करो, पढ़ो, जो कुछ से स्कूल में बताया है उससे के अनुसार, दूसरे अगर कोई अन्य गाइड्स है उसी के अनुसार जोर से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। जो भगवान को प्राप्त करना है ना, अच्छी बात है, लेकिन अभी नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तब भगवान की प्राप्ति को सोचो। जीवन हमारा बिल्कुल भागवत से सही सही मिलता है। वह कहता है कि नहीं, कैसा भी तुम करो, कुछ भी कहो, मेरे मन में एक बात बैठी है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है बस। इसमें बिल्कुल एक रत्ती भर भी फर्क नहीं रहेगा। अब नारद जी कहते हैं देखो, मैं बड़ा हूं ना तुम्हारे से, और मुझे भगवान से नित्य संबंध है मेरा, इसलिए मैं जो बताता हूं उसे जरूर ध्यान में रखना। कि क्या, भगवान विधाता जो सुख अथवा दुख देता है ना, जो कुछ देगा उसी को संतोष से स्वीकार करना, ये ही धर्म है जीव का। हमारा परमात्मा ऐसा ही रहता है, जो कुछ देगा उसमें संतोष मानना नहीं। ये जो कुछ बात है ना, इसके संबंध में एक शंका उपस्थित की जाती है हमेशा, ये गैर क्या कर रहे हैं, भगवान जो सुख दुख देते हैं उसमें ही संतोष मानना चाहिए, तो क्या भगवान के कथन के अथवा कृति के विरुद्ध हम कुछ कर सकते हैं? ऐसा नहीं। देखो यहाँ एक विशिष्ट बात हमारे सामने खड़ी की है। बहुत से पुराने ग्रंथों में आप इस बात को देखेंगे कि वहां जो उपनिषदों के अथवा वेदों के सिद्धांत है, उन्हीं को किस ढंग से हमारे जीवन में प्रवेश कराते हैं। ये भगवान जो सुख अथवा दुख देते हैं वो ही मानकर स्वस्थ रहना, ये सत्य है। सत्य
हम असत्य नहीं कर सकते, और सत्य कहेंगे तो ठीक है, मेरी सौतेली माँ ऐसी दी है भगवान ने, ऐसा आह्वान कराते उनसे, उससे मेरे जीवन में ऐसा ही दुख भोगने का है, बस उसे मुझे संतोष मानना चाहिए। नहीं, इसके लिए एक विलक्षण बात माँ हमेशा कहती थी, और वही बात यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई है, और उसने स्पष्ट दिग्दर्शन एक तत्व का किया है। ये सत्य है असत्य है देखना ही नहीं, ये किस अवस्था का निदर्शक है, ये शब्द, ये वाक्य। 3 प्रकार की अवस्थाएं मानी है जीव की। एक है व्यवहारिक सत्ता, एक है प्रतिभाषिक सत्ता, तीसरे पारमार्थिक सत्ता। ये 3 सत्ता जो है ना, ये 3 ही सत्ताओं का अगर हम ठीक ढंग से अनुशीलन करेंगे ना, तब कुछ तंटे का, झगड़ा का कुछ कारण नहीं रहेगा। ये जो विधान है सही है या नहीं, है या नहीं, ठीक से वह बराबर है, सही है। जो सुख दुख भगवान देते हैं उसी को वैसे के वैसा स्वीकारना सही है या नहीं, वाक्य ठीक है, सही है। तो फिर ध्रुव क्या मार्गदर्शन करेंगे? भगवान को कैसा प्राप्त करना है मार्गदर्शन तो आप नहीं कर सकेंगे। जो कुछ उसको दुख मिला है भगवान ने दिया है, उसी में संतोष मानकर इसको रखना चाहिए। इसीलिए 3 सत्ता, सत्ता तरह का विभाजन, प्रातिभाषिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता। ये सत्तात्रय जो है ना, ये भगवान शंकराचार्य जी के भारतीय तत्वज्ञान को बहुत बड़ी देन है। ये हम हमेशा हमें अपने को सुशिक्षित, बुद्धिनिष्ठ ऐसा सब मानते हैं, लेकिन ये बात हमारे ध्यान में नहीं रहती कि कौन सी सत्ता में मैं हूं और कौन सी सत्ता का भाव अथवा मार्गदर्शन मुझे स्वीकारना है। मैं किसी अन्य सत्ता का हूं और किसी अन्य सत्ता में जो है उसी का अनुसरण मैं करने लगूंगा, कुछ होगा नहीं। सत्ता विभागनी क्या है हो गया। तो समय तो बहुत चला गया है, विषय बहुत बड़ा विस्तृत है। तो माँ का जो कथन है सत्तात्रय विभागिनी के संदर्भ का, उसी को लेकर इस ध्रुव चरित्र के ऊपर फिर हम अगले सत्संग में आ जाएंगे। तब तक के लिए माँ से आप सबके तरफ से प्रणाम करके आप सबको माँ के आशीर्वाद ऐसा बोल के मैं यही अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। ओम भवताप प्रणाशिन्यै आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्यै मातस्सुभ्यं नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। श्री श्रीमानंदमय माँ की जय। आनंदमय माँ की जय। जय माँ, जय माँ, जय माँ।